बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने जैसे देखा हम 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके 3 क्वेश्चन जो थे वो रहते थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस वाई और x प्लस मेगा वाई, एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई। अब हमने इसमें ऐसे करना होता है कि कोई एक साइड को लेना है और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, राइट हैंड साइड को हमने एज इट नोट कर लिया वैल्यूज़ को, और इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई एज इट हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और x को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मेगा वाई लेंगे, मेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, x वाई और मेगा स्क्वायर हमने लिख लिया, और मेगा वाई को इस पूरे के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है मेगा और एक्स वाई। और यहाँ पे जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेगा और मेगा स्क्वायर मेगा क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास x प्लस वाई ऐसे ही नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स वाई इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों में हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। जब एक्स वाई इधर से कॉमन लिया हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, मेगा स्क्वायर, और इधर एक्स वाई कॉमन लिया तो मेगा आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाला फार्मूला पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मेगा प्लस मेगा स्क्वायर प्लस 1 हो तो ये इक्वल टू 0 होता है। ये आपकी बुक में भी गिवन है, वहाँ से ही मैंने लिखा है। तो अगर हमने मेगा प्लस मेगा स्क्वायर निकालना हो तो ये प्लस 1 इधर जो हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, और इसलिए मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है, और ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। मेगा स्क्वायर प्लस मेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। एक्स वाई साथ मल्टीप्लाई है वो ऐसे ही आ जाएगा। मेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, और वाई स्क्वायर साथ लिख लिया। अब -1 को एक्स वाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x वाई आ जाएगा। x प्लस वाई हमने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर भी लिख लिया और प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से आ गया। अब स्टूडेंट्स ए का आपने फार्मूला पहले भी पढ़ा है, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब जो है हमारे पास, अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हम देखें इसको इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह x है और b की जगह क्या है, y है। तो a प्लस बी की जगह x प्लस वाई है, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस ए बी की जगह माइनस एक्स वाई आ रहा है, और प्लस बी का स्क्वायर जो है इसकी जगह वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इस वाले फार्मूले को जैसे हमने जनरलाइज़ किया तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा था, ऐसे ही हम सेम इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम जनरलाइज़ करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये चीज़ जो देखें आपकी हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल थी, तो सो हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास है प्रूव दैट, ये हमारे पास क्यूब का ही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इसमें जो है 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। इसको हमने जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। हम इसकी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया है कि राइट हैंड साइड को हम लेंगे और सॉल्व करते हुए इसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आगे प्रूफ कर देंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने राइट हैंड साइड यहाँ पे ले ली, और राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये वाली वैल्यू जो है ये हमने दोनों लिख ली, एक्स प्लस मेगा वाई प्लस मेगा स्क्वायर जी, और यहाँ भी हमने ये वाली वैल्यू एज इट नोट कर ली। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करना है, सेम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहले वाले एक्सप्रेशन में एक्स है हमारे पास, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मेगा वाई को लेंगे इस पूरी वाली वैल्यू के साथ और मेगा स्क्वायर और जी के साथ। एक्स और ये वाली वैल्यू हमने लिख ली, प्लस आगे मेगा वाई आ गया, फिर हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिख लिया, एक्सपेंड हम इसको खोलेंगे बाद में, और फिर मेगा स्क्वायर जी है, ये वाली वैल्यू हमने सारी लिख ली।
अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जी, ये हमने एज इट लिख लिया। अब हम इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया मेगा स्क्वायर एक्स वाई, और फिर एक्स जी आ जाएगा, और मेगा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा मेगा स्क्वायर। अब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारे पास जो है एक्स जी आ जाएगा, और फिर ओमेगा आ जाएगा। इस तरह से ओमेगा एक्स जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा वाई को 1 बाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा एक्स वाई हमारे पास आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब बन जाएगा, और वाई वाई मल्टीप्लाई होने के बाद वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मेगा स्क्वायर और वाई और जी आ जाएगा इस तरह से। अब इसकी बारी आती है थर्ड वाले की। थर्ड में हमारे पास है मेगा स्क्वायर जी, इसको 1 बाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेगा स्क्वायर जी एक्स और मेगा 4 वाई जी और मेगा क्यूब, और जी को जी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो है ये एज इट हमने नोट कर लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जी जो आगे था। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज किया है, ठीक है। रीअरेंज या तरतीब देने से आप लिख सकते हैं, तो रीअरेंज हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। रीअरेंज करने में हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर वाली वैल्यू थी उनको आगे ले आए, और उनके साथ ओमेगा जो थे वो एज इट हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स वाई वाली वैल्यू ले आए, फिर वाई जी वाली ले आए, और फिर जी एक्स वाली। इस तरह ये वाली 9 टोटल वैल्यूज़ हैं। ये यहाँ से ही बस हमने सेम ही लिखी हैं, बस आगे पीछे थोड़ा तरतीब दे दिया ताकि हम फार्मूले को जनरलाइज करने की तरफ जा सकें। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब है, इधर भी ओमेगा क्यूब है, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, जिधर जिधर ओमेगा क्यूब है हमने 1 पुट कर दिया। और बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसमें से हमने जो है कॉमन ले लेंगे एक्स वाई, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। अब वाई जी की जो वैल्यू हमने रीअरेंज करके इकट्ठी की थी, तो इसमें से वाई जी हम कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आपको पता होता है 1 के इक्वल होता है, तो पीछे क्या बच जाएगा ओमेगा। तो हमने इस तरह से जो है वाई जी कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ओमेगा की पावर जो थी वो 4 थी। 4 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ओमेगा 3 कर लिया और ओमेगा कर लिया। ओमेगा 3 हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा और ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों को में से हमने जो है इस तरह से जो है हमने कॉमन ले लिया वाई जी, और ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 कर दिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जी एक्स है, तो इसमें हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है और प्लस ओमेगा है, और जी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि यहाँ पे ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 की जगह पे हमारे पास यहाँ ओमेगा कैसे आ गया। ओमेगा 4 के हमने 2 हिस्से कर लिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 1 कर लिया, 3 की जगह 1 आ गया, और इसमें से वाई जी कॉमन लिया तो हमारे पास इधर ओमेगा आ गया। अब हम फार्मूला जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। जिधर जिधर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 वैल्यू पुट कर दी जिधर जिधर हमारे पास था, और उसके बाद फिर हमने x प्लस वाई प्लस जी एज इट नोट कर लिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये जो हैं ये हमने ऐसे लिख लिए। अब इसको -1 जिधर हमने पुट किया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वो हम -1 को साथ जो भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको माइनस कर देगा। -xy हो गया, यहाँ पे -yz हो गया, यहाँ पे -gx हो गया। अब हमने इस पे इसको जनरलाइज करना है इस फार्मूले को। एक फार्मूला है हमारे पास, बुक में भी है आपके पास मैथ्स में, तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में इसके लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab।
यही वाला फार्मूला हम अपनी वैल्यू में अप्लाई करेंगे। अब आप स्टूडेंट गौर से देखें, यहाँ पे a + b + c है, यहाँ पे x + y + z है हमारे पास यहाँ पे, और प्लस का साइन है, x + y + z, और a² b² + c² की जगह पे हमारे पास है x² + y² + c² -xy - yz x जो है -ab - bc - ca की सेम हमारे पास आ रहा है, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग जब हम इस वाले अपनी वैल्यू को जो हमारे पास आई है उसको जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह हमने प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास है 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + 1 + ओमेगा 4, और आगे है 1 + ओमेगा 8 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब आपको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। जब हमारे पास कोई जैसे 8 नंबर है तो 8 के हम फैक्टर करें तो हमारे पास 2 कितनी दफ़ा आता है, 3 टाइम्स। 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब है कि 2 जो है उस 8 के 3 फैक्टर्स हैं, 2 3 टाइम्स आता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर हम पहले मेगा लें, फिर स्केल लें, फिर उसका 4, फिर इस तरह 8, मतलब उसमें ऐड करते जाएँ। अब आप यहाँ गौर से देखें, मेगा है, इसको फिर उसकी पावर 2 से 1 ऐड कर दिया, फिर उसमें 2 में 2 फिर ऐड किया तो 4 बन गया, 4 में फिर 4 ऐड कर दिया तो 8 बन गया, मतलब उसको 2 के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आगे नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो यहाँ क्या होता है, 1 + ओमेगा 16 प्लस, फिर आगे ब्रैकेट में होता 1 + ओमेगा 32। इस तरह से वैल्यूज़ 2n फैक्टर में जाने थे। ठीक है, अब आई होप सो आपको फैक्टर्स की समझ आ गई होगी कि इस तरह मेगा में फैक्टर्स किस तरह से ये चल रहे हैं। और इसमें ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है जो फैक्टर्स वाली चल रही है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 1। और इसमें भी हमने ऐसे करना है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड के, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो एज इट हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्केल लिख लिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमारे पास है ओमेगा 4। ओमेगा 4 के हम 2 पार्ट्स जो हैं वो हमने बना लिए। यहाँ पे ओमेगा 3 बनाया और ओमेगा बनाया। ओमेगा क्यूब की जगह पे हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। और इस तरह ओमेगा 6 जो है और ओमेगा स्क्वायर हमने बनाया ओमेगा 8 की जगह पे। इसके 2 पार्टीशन हमने कर लिए और आगे 2n फैक्टर्स हमने ऐसे ही लिखते गए हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स देखें ओमेगा 6 जो है इसको हम किस तरह से इसका स्केयर ले सकते हैं, हम ओमेगा क्यूब अंदर रखेंगे और उसका स्केयर बाहर ले लेंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओमेगा 6 ही आ जाएगा। हमने क्यूब अंदर क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। 1 का जब हम स्केयर लेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। इसलिए हमने आगे चलते हैं, यहाँ पे 1 + ओमेगा, ऐसे ही हमने ये 2 वैल्यूज़ नोट कर ली। अब यहाँ पे देखें ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो पीछे क्या बचा हमारे पास, ओमेगा, ये हमने आगे लिख लिया। अब ओमेगा 6 की जगह जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से करके 1 का स्केयर जब लें तो 1 आएगा। ओमेगा पूरे 6 की जगह क्या आ जाएगा, 1। और पीछे क्या बचा, 1 को ओमेगा के स्केयर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। आगे 2n फैक्टर हम लिखते जाएंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पेयर में आ रही है, सेम है ना। 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर, और ये इस तरह से दो दो हमने पेयर जो हैं ब्रैकेट के अंदर इस तरह सेम आगे जा रहे हैं 2n फैक्टर में। तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया ब्रैकेट में। अब इन दोनों की जगह पे जब मैं इनके स्केयर की बजाय जो है इनको इकट्ठा करके एक ही लिखूँगी तो मैं आगे फिर इसकी पावर n कर दूँगी और इधर से 2n फैक्टर ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, दोबारा देखें, ये मेरे पास है 1 + ओमेगा और ये दोनों पेयर्स जो हैं ये सेम ही हैं। इसका स्केयर लेने की बजाय मैंने क्या किया, इसका फैक्टर पावर n कर दी और ये 2n फैक्टर इसके साथ जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जो है 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको 1/1 जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है।
आप एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको मेगा स्क्वायर, फिर मेगा को 1 के साथ किया, मेगा आ गया। मेगा को मेगा स्क्वायर के साथ किया तो क्यूब आ जाएगा, और इसकी पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास 1 प्लस मेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया। मेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, इसकी पावर जो है वो n नहीं रहनी। 1 की पावर जो है यहाँ पे n है, और 1 की जितनी भी पावर हो 1 2 3 100 सो ऑन, तो वो 1 ही रहता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारे पास 1 आ गया, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। आपने देखा हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको बता रही थी एक और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 1 प्लस मेगा, इसी फार्मूले से आप इसको 1 प्लस मेगा जो है माइनस मेगा स्क्वायर कर सकते हैं। ये माइनस मेगा होता है, वो मेगा क्यूब आ जाता है, और मेगा क्यूब भी 1 के इक्वल होता है, फिर उसकी पावर n ले लेते हैं। उस तरह भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी इजी मेथड है, आप इसको भी फॉलो करें। और ये आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, आज हमारी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक्स भी किया करें। और अब इस चैनल में आपको जो है इंग्लिश की भी टेंसेस की वीडियोस मिल रही हैं। आई होप सो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो आप इसको ज़रूर देखें और समझें, और आपने होमवर्क भी करना है। थैंक यू।